अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम देख रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान और आज हम इसका एपिसोड नंबर 4 देखेंगे जिसका नाम है आर्यन सिविलाइजेशन, जिसको उर्दू में आराई तहजीब भी कहते हैं। ये 1600 से लेके 500 बीसी तक चली और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को आर्यन सिविलाइजेशन को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इसकी ईच एंड एवरीथिंग। और हम दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। हु वर आर्यंस? द वर्ड आर्या हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अरी विच मीन स्ट्रेंजर एंड फॉरनर। दोस्तों, जो आर्यन का वर्ड है, इसके बहुत सारे मीनिंग्स आपको मिलेंगे, लेकिन जो हिस्टोरियन ने इसका वर्ड मीनिंग निकाला इस वर्ड का, वो है फॉरनर एंड स्ट्रेंजर, बाहर से आए हुए लोग और अजीब लोग। The word Arya denotes a group of various tribes which migrated to Indo-Pakistan. बेसिकली आर्यन जो लोग थे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर बाहर से आने वाले लोग थे। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के जो लोकल पीपल्स थे वो द्रविडियंस कहलाते थे। मैंने लास्ट लेक्चर द्रविडियंस पे भी बनाया था। द्राविड़ लोग, हमारी इंडिया पाकिस्तान की जो सरजमीन थी पार्टीशन से पहले, इसके ऊपर जो लोग रहते थे वो द्रविडियंस कहलाते थे, और जो बाहर से दूसरी जगह से आए थे वो आर्यंस कहलाए थे। आर्यन बेसिकली मतलब ही है फॉरनर्स एंड स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट है, दीज ट्राइब्स हैड ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ हेरिटेज, इवन दे स्पोक डिफरेंट डायलैक्ट्स। कह रहे हैं कि जी ये जो आर्यन लोग थे इनकी बोली भी डिफरेंट थी। ये बोली डिफरेंट होने के साथ साथ इनके पास एक ज़बरदस्त किस्म का कल्चर था, इनका अपना लिटरेचर था, ये इनकी अपनी रिलीजियस बुक्स थी, और इनका अपनी जो फैमिलीज़ की अपनी ही वैल्यूज़ थी। सम स्कॉलर्स से दैट आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये कुछ हिस्टोरियंस के दरमियान ये तजाद पाया जाता है कि ये फ़लाँ जगह से आए। तो सबसे पहला जो हिस्टोरियन का ग्रुप है वो ये कहता है कि जो आर्यंस थे ये सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया मींस जो करंट सेंट्रल एशिया है, इसमें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह कंट्रीज़ आते हैं। तो वो ग्रुप ये कहता है कि ये जो आर्यंस थे ये बेसिकली सेंट्रल एशिया से आए थे। दूसरा ग्रुप जो हिस्टोरियन का वो ये कहता है कि ये जो आर्यंस थे ये बेसिकली नेटिव ऑफ रशिया एंड ऑस्ट्रिया हंगरी, मींस के ये यूरोप से आए हैं। तो दो ग्रुप्स हो गए। और तीसरा ग्रुप ये कहता है कि जो आर्यंस हैं वर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, कि ये जो आर्यंस हैं ये बेसिकली जो इंडिया के अबाई लोग थे, इंडिया के अंदर पुराने रहने वाले लोग थे, ये वही आर्यंस हैं। लेकिन ये इतना अच्छा जो है आइडिया नहीं है, इतनी अच्छी परसेप्शन नहीं है। जो सबसे ऑथेंटिक मानने वाली चीज़ है वो है रशिया एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। ये वाली जो है इनकी परसेप्शन ये काफ़ी ऑथेंटिक मानी जाती है। The Aryans were fair complexioned, tall and physically well built people. जो इंडिया के अंदर पहले लोग रहते थे द्रविडियंस, वो फिज़िकली कमज़ोर थे। वो एक ही जगह पे रहते थे और काफ़ी देर से वहीं रह रहे थे। लाइक स्टोन एज के ज़माने से लेके ये द्रविडियंस तक और आर्यन सिविलाइजेशन तक एक ही जगह पे रह रहे थे। तो इनके अंदर कोई इतनी ख़ास चेंजिंग नहीं थी। जिस हाल में रह रहे थे उसी हाल में रही जा रहे थे। तो इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट भी नहीं की। तो इसी तरह ना जो आर्यंस लोग थे वो इनसे ज़्यादा डिवेल्प थे और दिखने में गोरे थे और जो फिज़िकली भी फिट थे। इमिग्रेशन ऑफ आर्यंस। नेक्स्ट, जो आर्यंस की माइग्रेशन थी वो कैसे हुई? आर्यंस वर द पीपल स्पीकिंग इंडो यूरोपियन, इंडो इरेनियन और इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये यूरोप से आए, कुछ कहते हैं ये सेंट्रल एशिया से आए। सेंट्रल एशिया ये ईरान वाली साइड पे।
तो इनकी लैंग्वेजेस भी मिलती हैं। कुछ जो आर्यन थे वो इंडो यूरोपियन बोलते थे, कुछ इंडो इरेनियन बोलते थे, कुछ अपनी लोकल जो लैंग्वेज थी आर्यन की, जो संस्कृत की जो लिटरेचर था वो पढ़ते थे, वही उनकी ज़बान थी। तो ये तीन किस्म की ज़बानें ये बोलते थे। द एग्जैक्ट डेट ऑफ अराइवल ऑफ आर्यंस इन सब कॉन्टिनेंट स्टिल शाउटेड इन मिस्ट्री। आर्यंस की इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आने की कोई एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती हिस्ट्री के अंदर, लेकिन येट इट सेड विद सम सर्टेनिटी दैट दे केम इन इंडिया इन सेकंड मिलेनियम बीसी। मिलेनियम का मतलब है 1000 साल। कहते हैं कि जो सेकंड मिलेनियम 2000 बीसी जो थी, कहा जाता है किसी स्क्रिप्ट के एविडेंस के मुताबिक, या कोई इनको क्वींस मिली हैं, या किसी और एविडेंस के की बेस पे ये जो हिस्टोरियंस हैं इन्होंने कहा है कि ये जो आर्यंस थे ये 2000 जो बीसी थी इसके अंदर आए थे। नेक्स्ट है जी, दे डिडेंट माइग्रेट एट वंस बट केम इन वेव इन अ पीरियड स्प्रेड ओवर 1000 ईयर्स। और ये भी कहते हैं कि ये जो आर्यंस लोग थे ये एक एक करके नहीं आए, बल्कि ये हज़ारों की तादाद में ग्रुप्स की फॉर्म में आए थे, और ये बहुत अरसा आहिस्ता आहिस्ता आते रहे थे। इसकी क्वांटिटी भी नहीं मालूम और ना ही डेट ऑफ माइग्रेशन मालूम है कि ये कितने लोग आए थे और कितनी तादाद थी इनकी, लेकिन इतना कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में थे ये। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन हिस्टोरियन द आर्यंस केम फ्राम 200 BC टू 1500। वही पहले मैंने आपको बताया। नो वन नो द रीज़न ऑफ माइग्रेशन ऑफ आर्यंस टू द सब कॉन्टिनेंट। कहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर आने की कोई मेन रीज़न कहीं लिखी हुई मिली नहीं, और बस इन्होंने अपनी जो नॉलेज बेस जो राय है उसको इन्होंने देखा है, वो ये है कि ओवर पॉपुलेशन फोर्स देम टू सर्च फॉर न्यू फर्टाइल रीजन विच कुड सस्टेन देयर लाइव्स। कहते हैं कि जो यूरोप वाली साइड पे जो लोग थे वो क्वांटिटी में ज़्यादा थे, उधर जगह कम पड़ने की वजह से उन्होंने एक साजगार माहौल के अंदर एक नई जगह ढूंढने के लिए वो इस तरफ आए, इंडो पाकिस्तान की सरज़मीन पर, क्योंकि ये हमारा जो टम्परेचर था वेदर था बड़ा ही मॉडरेट किस्म का है। इधर अरेबियन सी का गर्म पानी भी मिलता है, रहने के लिए बड़ा फिट किस्म का ये हमारा एनवायरनमेंट था। तो ये आते ही इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। कैसे किया वो आगे हम देखते हैं। सेटलमेंट ऑफ आर्यंस। द मेन सोर्स ऑफ सेटलमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ आर्यन इन सब कॉन्टिनेंट इज ऋग्वेदा। ऋग्वेदा बेसिकली वेद की जो इनकी बुक्स हैं उसमें से एक ये इनकी रिलीजियस बुक है ऋग्वेदा। तो जो हिस्टोरियन है उनकी जो मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है वो ऋग्वेदा ही है। ऋग्वेदा से इन्होंने जितनी भी परसेप्शंस दी हैं और जितनी भी राय दी हैं वो ऋग्वेदा की बेस पे ही दी हैं। फ्रॉम दिस बुक वी लर्न दैट आर्यन फर्स्ट सेटल इन रीजन वेयर दस्यु वर इन मेजॉरिटी। दस्यु संस्कृत का एक वर्ड है, इसका मतलब है दुश्मन। तो आर्यंस ने जो पहले से मौजूद लोग थे, इंडिया के जो लोकल पीपल थे, पहले से रहने वाले लोग थे, उसको ये दुश्मन कह रहे हैं कि जो पहले लोग रह रहे थे वो दस्यु थे। आर्यंस हैव कॉल्ड देयर होमलैंड एज द सप्ता सिंधु और द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। जो आर्यंस थे इन्होंने आते ही पंजाब में, पंजाब के एरिया में ना, इंडिया के जो सेंट्रल वाला इलाका है उधर सबसे पहले आए थे। तो आते ही इन्होंने अपनी वो ज़मीन का नाम रख लिया जी सप्ता सिंधु, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर 7 दरिया हैं, इसीलिए इन्होंने इसका नाम भी सप्ता सिंधु रख दिया। Dravidians greatly resented the intrusion of Aryans into their native country। Dravidians को भाई बड़ा गुस्सा आया कि हम मुजद्दी पुश्ती यहाँ रह रहे हैं और ये ऊपर से आए हुए लोग हम पे कब्जा कर रहे हैं और हमें यहाँ से आगे उठा रहे हैं। तो कंपैरेटिवली द आर्यंस वर कल्चरली मोर एडवांस्ड एंड मिलिट्री स्ट्रॉन्गर। पहले भी बताया कि आर्यंस जो थे वो फिजिकली बड़े फिट थे और इनकी जो मिलिट्री स्किल्स थी वो भी इनसे, द्रविडियंस जो पुराने लोग थे उनसे ज़्यादा थी।
तो आगे क्या हुआ देखते हैं। कंपैरेटिवली द आर्यंस वर कल्चरली मोर एडवांस्ड एंड मिलिट्री स्ट्रॉन्गर। वही बात, ऑल राउंड सुपीरियोरिटी हेल्प द आर्यंस टू डिफीट देयर अपोनेंट्स। अपोनेंट्स कौन थे? वही द्रविडियंस, पुराने लोग। तो क्या हुआ जी, वो तमाम जो पहलू थे उन्होंने सपोर्ट किया, जितनी भी उनकी अंदर प्रॉपर्टीज़ थी, क्वालिटीज़ थी, उनकी वजह से क्या हुआ, आर्यंस ने द्रविडियंस को शिकस्त दे दी। द आर्यंस फर्स्ट एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन सप्ता सिंधु एरिया एंड देन आफ्टरवर्ड स्लोली बट श्योरली कंटिन्यूड देट। तो क्या हुआ, जब आर्यंस शुरू में आए तो इन्होंने जो सेंट्रल पार्ट था इंडिया का वहाँ कब्ज़ा किया और इसका नाम सप्ता सिंधु रखा। और उसके बाद इन्होंने अपनी जो अपनी जो फतेह थी वो आगे बढ़ाई, फतूहात मज़ीद करते गए और इन्होंने क्या किया, टूवर्ड्स द ईस्ट की तरफ भी इन्होंने सारा कब्ज़ा कर लिया। ईस्ट में पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान का एरिया भी इन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्यंस। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था इनका? इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ आर्यन सोसाइटी ईच आर्यन ट्राइब हैड इट्स ओन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सेटअप। जब ये आर्यंस शुरू में आए थे तो इनका हर फैमिली का अपना पॉलिटिकल सिस्टम होता था, क्योंकि ये इन दी ग्रुप फॉर्म आए थे और तो हर इन फैमिली का अपना पॉलिटिकल सिस्टम होता था। बाद में जैसे जैसे ये मजबूत हुए इस इलाके के अंदर तो ये फिर इन्होंने अपनी एक एम्पायर बनाई। बहुत सारे कबीलों का अपना सरदार होता था, किंग होता था। तो शुरू में क्या होता था, फैमिली वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट, कुलप्पा एंड गिरहपति वाज द हेड ऑफ ईच फैमिली। तो सबसे जो समाज यूनिट था इनका फैमिलीज़ का, उसको फैमिली कहते हैं, और इनकी जो फैमिली का निगरान था उसको कुलप्पा या गिरहपति कहते थे। और कुछ फैमिलीज़ मिल के क्या करते थे, विलेज बनाते थे। विलेज को संस्कृत में ग्रामा कहते हैं, विच वाज हेडेड बाई ग्रामानी, और उस विलेज को जो कंट्रोल करता था उसको ग्रामानी कहते थे। ग्रामस फॉर्म्ड अ क्लैन, और बहुत सारे विलेज जो थे, जो ग्रामास थे, वो मिलके एक क्लैन बनाते हैं। और बहुत सारे क्लैन मिलके क्या करते थे, एक ट्राइब बनाते थे। ट्राइब को जाना कहते थे और क्लैन को विस कहते थे संस्कृत में। Each tribe was headed by a king who ruled his domain with the help of a council of ministers। जो एक जाना था, एक ट्राइब था, उसका एक किंग होता था और किंग क्या करता था, अपनी एक कबीना रखता था, अपने उसके पास मिनिस्टर्स होते थे और अपना एक पुरोहित होता था जो उसको जो है सपोर्ट करता था फैसले करने में। वाज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ किंग काउंसिल। ठीक है जी, मिनिस्टर्स होते थे, पुरोहित होता था पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चलाने के लिए। नेक्स्ट है सोशल लाइफ। इनकी सोशल लाइफ कैसी थी? द फादर वाज एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ ए फैमिली। फैमिली का जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी वो फादर था। जॉइंट फैमिली का रिवाज था और जो औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी तब। मोनोगेमी वाज कॉमन बट पॉलीगेमी वाज आल्सो इन प्रैक्टिस। सिंगल शादी जो है वो बहुत ज़्यादा थी, जो बहुत एक से ज़्यादा शादियाँ जो थीं वो उसकी प्रैक्टिस भी पाई जाती थी पर कम थी। गर्ल्स वर नॉट फोर्स्ड टू मैरी लाइक गोशा, दे कुड लीड अनमैरिड लाइव्स। जो लड़कियां थी उनको शादी के लिए फोर्स नहीं किया जाता था। अगर किसी की मर्ज़ी है शादी करने की तो वो शादी करती थी, वरना वो सारी उम्र जो है वो बगैर शादी के भी गुजार सकती थी। उसकी एक बड़ी एग्जाम्पल ऋग्वेदा के अंदर भी पाई जाती है, वो है गोशा शक्ति थी, एक औरत थी, फ़िलासफ़र थी। इसने बहुत सारी फ़िलासफ़ी पे भी अपना लिटरेचर दिया और इसने काफ़ी नज़में भी लिखी। तो इस एक बड़ी पहुंची पर्सनैलिटी थी इस आर्यन सिविलाइजेशन की। तो इसने शादी नहीं करवाई थी, पूरी जो ज़िंदगी है वो अनमैरिड लाइफ गुजारी। ऑल द विदास वर लर्नड बाय हार्ट एंड पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो जो इनका जो लिटरेचर था, इनका जो रिलीजन था वो वेद था, वेद। ठीक है, तो ये इसके ऊपर वेद के ऊपर मैं एक अलग टॉपिक बनाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो वेद के ऊपर होगा। तो वेद इनका रिलीजन था और इस रिलीजन को ये हार्ट टू हार्ट ये एक दूसरे तक पहुंचाते थे।
रिटन फॉर्म में नहीं था, वर्बली ज़्यादा था. द स्टूडेंट्स मेमोराइज द विदास एंड आफ्टर कंप्लीटिंग अ 12-year कोर्स वर कॉल्ड स्नातका. तो जो लोग 12 साल का कोर्स करते थे वेद के अंदर उसको स्नातका कहते थे. द फूड ऑफ आर्यन कंसिस्टेड ऑफ बार्ले, व्हीट, बीन्स, वेजिटेबल्स. ये उसके जो फूड इस्तेमाल करते थे आर्यंस. ड्रिंकिंग वाज प्रैक्टिस आर्यंस यूज टू टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर कॉल्ड सोमा एंड सुरा. दो किस्म की जो शराब है वो इस्तेमाल करते थे, एक सोमा था एक सुरा था. सोमा शायद कम जो नशे वाली थी, सूरा हाई जो डोज वाली थी. नेक्स्ट है इकोनॉमिक लाइफ इनकी कैसी थी. रियर्ड कैटल इन नोमैटिक पीरियड एंड देन एग्रीकल्चर. जब शुरू में आए थे नोमैटिक पीरियड होता है इनका. नोमैटिक खाना बदोश कहते हैं. मीन्स के इनके घर नहीं थे, बस ऐसे ही टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कहीं भी मतलब रह लेना. ठीक है. जब ये नोमैटिक पीरियड में थे तो ये मवेशी पालते थे, और जब ये इन्होंने वो प्रॉपर वहाँ अपना बसेरा किया, अपने घर बनाए पक्के, तो ये इन्होंने एग्रीकल्चर वाला काम भी किया, फसलें उगाई. ठीक है. आर्यन लेड बोथ लाइफ अर्बन एंड विलेज. दोनों लाइफें गुजारी इन्होंने, अर्बन भी विलेज भी. इवन द किंग्स केप्ट देयर ओन हर्ड्स एंड ऑफर्ड काउज टू लर्न. तो जो बादशाह थे उनके अपने जानवर खुद पालता था, और फिर क्या करता था, उन जानवरों को अगर कोई बंदा उसको पढ़ा लिखा मिल जाता था, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको मोरल हाई करने के लिए उसको एज ए गिफ्ट देता था वही जो एनिमल्स वो पालता था. ऑल मेटल्स वर लोकली प्रिपेयर्ड. जितनी भी मेटल्स थी, गोल्ड, आयरन, ब्रॉन्ज, कॉपर, ये सब वो लोकली प्रिपेयर करते थे. मीन्स के इनकी जो कोई भी थिंग्स थी, कोई भी इस्तेमाल की चीज़ें थीं, वो तैयार करते थे. आल्सो मेड ऑल हाउस होल्ड यूटेंसिल. तमाम घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले बर्तन, चीज़ें वो खुद तैयार करते थे. बार्टर सिस्टम वाज इन प्रैक्टिस. मीन्स के करेंसी का कोई कंसेप्ट नहीं था, चीज़ के बदले चीज़. बार्टर सिस्टम क्या होता है जी? चीज़ के बदले चीज़. तो एक बंदा फसल उगा रहा है जी, और दूसरा बंदा कोई भी सर्विस दे रहा है, लाइक कोई हिजाम है, तो एक बंदा चीज़ देगा और जाके बाल कटवाएगा. ठीक है. बार्टर सिस्टम. प्रिविलेज्ड क्लास कंस्ट्रक्टेड ब्रिक बिल्डिंग एंड पैलेसेस फॉर डिवेलिंग पर्पसेस. जो एलीट क्लास थी उन्होंने रहने के लिए अपनी पक्की ईंटों वाले घर भी बनाए थे. रिलीजियस लाइफ ऑफ आर्यंस. द आर्यन ऑफ द अर्ली पीरियड वर sacred of the forces of nature like rain, thunder and lightning. तो ये लोग जितने भी अपने ज़माने में डेवलप थे, इन्होंने जितनी मर्ज़ी तरक्की की थी, लेकिन कुदरत के सामने ये बेबस थे. ये डरते थे कि पता नहीं क्या चीज़ है ये. अगर बिजली है और बिजली चमक रही है, या बादल गरज रहे हैं, समझते थे पता नहीं क्या चीज़ है ये समझते थे कि ये एक और पावर है. लाइक जैसे इंसान है, इसी तरह इंसानों की तरह ये भी एक जानदार कोई चीज़ है. उसको नेचुरल फिनोमेना नहीं समझते थे. इन द ऋग्वेदा द सन सूर्या, द फायर अग्नि एंड द डान उषा. तो ये आग की भी पूजा करते थे, सूरज की भी, और सुबह जो सूरज निकलता है, तलू होता है, डॉन, उषा, उसको उषा कहते हैं. तो ठीक है. तीनों की ये पूजा करते थे. द वैदिक गॉड्स बिलोंग टू द फॉलोइंग 3 टाइप्स. इनके जो गॉड थे उनकी आगे टाइप्स थी. कुछ थे टेरेस्ट्रियल, जो आसमानी जो थे गॉड्स, उसको पृथ्वी स्थना. और जो एरियल जो हवाओं वाले गॉड थे उसको क्या कहते थे जी? मादिया मस्ताना. एंड कैलेस्ट्रियल गॉड्स इसको कहते थे द्युस्थना. तो ये इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ था अपने गॉड्स को. बहुत मुश्किल नाम है, तो ये जो इंडियंस हैं वही सही पढ़ेंगे इसको. द आर्यंस बिलीव्ड इन 33 मेजर गॉड्स इन अपीयरेंस, ऑल ऑफ देम रिजेंबल ह्यूमन बींग्स. तो आर्यंस ने क्या किया हुआ था? मूर्तियाँ बनाई हुई थी. ये तकरीबन 33 जो गॉड्स हैं उनकी जो हमें जो एक्सीबिशन के दौरान एविडेंस मिलते हैं उसके अकॉर्डिंगली यही कंक्लूड किया गया है कि ये तकरीबन इनके 33 गॉड थे जिनकी ये पूजा करते थे, और इन्होंने इंसानों की तरह शक्लें बनाई हुई थी.
तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा समझ लगी होगी। तो इस जैसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। ये एक हमने इंडिया एंड पाकिस्तान की हिस्ट्री की एक सीरीज़ शुरू की है और ये इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर बनेंगी और मेरी जो एस्टिमेटेड जो वीडियोस हैं वो तकरीबन 400 तक ये बनेंगी वीडियोस। तो ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री आपको मुकम्मल समझ लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।